चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर हम ज्योतिष में केवल 9 ग्रहों की बात करते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। लेकिन इन 9 ग्रहों के अलावा 3 ऐसे ग्रह भी हैं जिनका बड़ा गहरा और बड़ा जबरदस्त असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। वो ग्रह हैं यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो का भी गहरा और जबरदस्त प्रभाव हमारी जिंदगी पर दिखाई देता है अलग अलग तरीके से। इसी में आज हम बात करेंगे नेपच्यून के बारे में। नेपच्यून का ज्योतिष से क्या लेना देना है और नेपच्यून आपकी कुंडली में कैसे असर पैदा करता है, कैसे प्रभाव पैदा करता है, आज इसको जानने का प्रयास करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कल्पना और सौंदर्य के सबसे बड़े ग्रह के बारे में, जिसका नाम है नेपच्यून। आपको बताएंगे कि कुंडली पर नेपच्यून का शुभ प्रभाव हो तो क्या होता है और कुंडली पर नेपच्यून का अशुभ प्रभाव है तो क्या होता है, और अगर कुंडली में नेपच्यून का अशुभ प्रभाव है तो इसे दूर कैसे किया जाए। तो नेपच्यून ग्रह कैसा है, इसका प्रभाव कैसा है और इसके बुरे प्रभाव को दूर कैसे करें, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीया, इसके उपरांत तृतीया तिथि, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि कल्पना का और सौंदर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। किस ग्रह का इमेजिनेशन से, क्रिएटिविटी से, खूबसूरती से, ग्लैमर से सबसे ज्यादा संबंध होता है। आप कहेंगे शुक्र। जी नहीं, कल्पना और सौंदर्य का सबसे बड़ा ग्रह सामान्यतः शुक्र माना जाता है, लेकिन शुक्र के अंदर अन्य भी बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। शुक्र के अंदर इमोशन भी है, शुक्र के अंदर भावना भी है। शुक्र की सारी भावना और सारा ग्लैमर, बहुत सारे रोल हैं शुक्र के, लेकिन अगर शुक्र के 2 क्वालिटीज को हम ले लें, एक है भावना, इमोशन वाला पार्ट, और दूसरा है चकाचौंध वाला, ग्लैमर वाला पार्ट। इन दोनों को मिला करके जो ग्रह बनता है उसका नाम है नेपच्यून। कल्पना, भावना और सौंदर्य का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है नेपच्यून, बहुत ही शक्तिशाली। और नेपच्यून का जब प्रभाव जिंदगी में होता है तो आदमी बड़ा ग्लैमरस होता है, चकाचौंध में रहता है, जिंदगी भर उसकी ग्लैमर में बीतती है, जिंदगी भर उसके ऊपर चकाचौंध दिखाई देता है। अब ये जानते हैं कि नेपच्यून ग्रह की विशेषता क्या है भाई। नेपच्यून ग्रह की खासियत क्या है। नेपच्यून को हिंदी में कहते हैं, भारतीय ज्योतिष में कहते हैं वरुण, प्लूटो को कहते हैं यम और यूरेनस को कहते हैं अरुण। अरुण, वरुण और यम, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। नेपच्यून को वरुण कहा जाता है। यह 12 भाव में 12वें खाने में अत्यंत बलवान होता है। अगर कुंडली के 12वें खाने में नेपच्यून बैठ गया है आपके, तो यकीनन ये बहुत शक्तिशाली है, बहुत बलवान है। इसकी सामान्यता राशि मानी जाती है मीन राशि, और ये एक राशि में लगभग 14 साल तक रहता है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा समय तक शनि रहता है एक राशि में 3 साल तक, लेकिन नेपच्यून रहता है एक राशि में लगभग 14 साल तक।
14 इयर्स का लंबा समय होता है जब आपकी राशि पर नेपच्यून का प्रभाव पड़ता है। यह जल तत्व को नियंत्रित करता है, वाटर एलिमेंट का मालिक है। इसीलिए बहुत सारे लोग नेपच्यून को वरुण देवता भी कहते हैं। अंक ज्योतिष में नेपच्यून का जो नंबर है वो नंबर है 7। अंक ज्योतिष में 7 नंबर राशियों में मीन राशि नेपच्यून की मानी जाती है। अब ये जानते हैं कि अगर कुंडली में नेपच्यून अच्छा है, नेपच्यून शुभ है, तो इसके शुभ होने के परिणाम क्या हैं? देखिए, अगर नेपच्यून कुंडली में प्रभावशाली है, नेपच्यून कुंडली में शुभ है, तो ये व्यक्ति को अत्यंत संवेदनशील और अत्यंत भावुक बना देता है, बहुत सेंसिटिव और बहुत ज्यादा इमोशनल बनाता है। ये व्यक्ति के अंदर कल्पना और रहस्य के गुण पैदा करता है। जिनके ऊपर नेपच्यून का प्रभाव होता है वो बहुत इमेजिनेटरी होते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत कल्पना करते हैं, बड़े क्रिएटिव होते हैं, लेकिन बड़े रहस्यमयी होते हैं। अक्सर इनके मन की बातें, इनकी दिल की बातें जान पाना बड़ा कठिन होता है। नेपच्यून के होने से व्यक्ति के अंदर शुद्ध आध्यात्मिकता आती है। नेपच्यून वाले लोग आध्यात्मिक होते हैं, ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए और ईश्वर की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, हमेशा प्रयास करते रहते हैं। ये व्यक्ति को कला, संगीत और फिल्म के क्षेत्र में खूब सफलता देता है। अगर नेपच्यून आपका ताकतवर है, बहुत मजबूत है कुंडली में, तो आप कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, फिल्मों के क्षेत्र में काफी सफलता पाएंगे। लिखने के, राइटिंग करने के क्षेत्र में, डिजाइन के क्षेत्र में, ग्लैमर के क्षेत्र में आप छा जाएंगे। ये संभावना नेपच्यून के मजबूत होने से बनती है। और अगर कुंडली में नेपच्यून अच्छा है तो ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि और बहुत ज्यादा नाम और यश प्रदान करता है। व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि और नाम यश मिल जाता है। अब मान लिया कि आपकी कुंडली में जो नेपच्यून है वो सही जगह नहीं बैठा है, नेपच्यून आपकी कुंडली में अशुभ है, निगेटिव है, क्या समझना चाहिए? देखिए, नेपच्यून जो है ना वो रहस्य का प्लेनेट है, रहस्य पैदा करता है, मिस्ट्री, ऑकल्ट साइंसेस का, ऑकल्टिज्म का मालिक होता है। इसीलिए जब व्यक्ति बहुत ज्यादा रहस्यमयी होता है ना, तो कभी कभी नेपच्यून के बुरे प्रभाव की वजह से व्यक्ति अंधकार में चला जाता है, अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। ये कल्पना की बीमारियां और मानसिक समस्याएं भी देता है। अगर नेपच्यून निगेटिव होगा तो आपकी कल्पना सही नहीं होगी, आप उल्टी सीधी कल्पनाएं करेंगे, बुरी बातें सोचेंगे और धीरे धीरे मेंटल डिप्रेशन में चले जाएंगे। नेपच्यून जब कुंडली में निगेटिव होता है तो लोगों को नशे में बड़ा सुकून मिलता है, लोग नशा करने की तरफ भागते हैं, नशे की तरफ जाने में भरोसा करते हैं। नेपच्यून वाले बहुत जल्दी हिप्नोटाइज हो जाते हैं, इसलिए लोग इनको हिप्नोटाइज करके इनका दुरुपयोग करते हैं। ये रहस्य के अंधेरे में ले जाता है और जब ये लोग मुश्किल में होते हैं, जिनका नेपच्यून खराब होता है, तो आपको समझ में ही नहीं आता दूसरे आदमी को कि इनकी मदद कैसे करें। अक्सर नेपच्यून वाले उल्टे सीधे तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं और फिर उस तंत्र मंत्र का उल्टा असर उनके ऊपर हो जाता है, यह भी देखा गया है। नेपच्यून अगर खराब हो तो यह विचित्र तरीके का चरित्र दोष देता है, विचित्र तरीके का। चरित्र पर ऐसे ऐसे लांछन लगते हैं जो सामान्यतः लोगों के ऊपर नहीं लगते अगर नेपच्यून खराब है तो। ये नींद और आराम में समस्या भी पैदा करता है। नेपच्यून अगर अशुभ होता है, खराब होता है, तो नींद बार बार टूटती है, रात में नींद गहरी नहीं आती, लगता है कि नींद आ रही है लेकिन नींद नहीं आ पाती। लोग रात भर आंखें बंद किए हुए करवट बदलते रहते हैं लेकिन नींद नहीं आ पाती है, या आती है तो बहुत थोड़े समय के लिए आती है। और नेपच्यून अगर खराब होता है ना, आपके पास सब कुछ है फिर भी आप चैन से नहीं रह पाएंगे, आप आराम से नहीं रहेंगे। आपको बेवजह के टेंशन रोज परेशान करेंगे, कभी इसका टेंशन, कभी उसका टेंशन, कोई ना कोई तनाव आपके मन में बना रहेगा।
अब मान लिया वरुण यानी कि नेपच्यून आपकी कुंडली में अशुभ है, निगेटिव है, क्या करना चाहिए? देखिए, जल की बर्बादी बिल्कुल ना करें। अगर नेपच्यून कुंडली में खराब है और आप चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए और आपको शुभ परिणाम प्रदान करे, तो जल की बर्बादी बिल्कुल मत कीजिएगा। एक ओपल जरूर पहन लीजिए, जितनी डिग्री नेपच्यून की हो उसको समझते हुए अगर आप एक ओपल पहन लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रोज सवेरे वरुण मंत्र का जप करें अगर नेपच्यून गड़बड़ है, और मंत्र होगा ओम वंग वरुणाय नमः, ओम वंग वरुणाय नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करने से नेपच्यून संबंधी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। जहां तक हो सके हल्के नीले रंग का प्रयोग करें, इसके परिणाम आपके लिए बड़े शुभ होंगे और जो नेपच्यून है आपका वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अगर कुंडली में नेपच्यून गड़बड़ है, अशुभ है, या आपकी कुंडली कह रही है कि बुरे प्रभाव में है, शनि के प्रभाव में है, राहु के प्रभाव में है, या नेपच्यून की हालत बड़ी बुरी है, पाप कर्तरी योग में है, ऐसी दशा में हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जीवन में आध्यात्म ही एकमात्र रास्ता है जिस रास्ते से आप निकल पाएंगे। बाकी छोटे छोटे जो भी उपाय चाहिए आप करिए, लेकिन ईश्वर की तरफ जितनी गहराई से आप बढ़ेंगे, आपकी कुंडली का बिगड़ा हुआ नेपच्यून ठीक होना शुरू हो जाएगा। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं, अमरजीत कौर हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। अमरजीत जी बताइए। नमस्कार पंडित जी नमस्कार। पंडित जी, मेरे को बेटी और बेटे के बारे में पूछना है। बेटी का जन्म है 1900। तारीख बताइए। जुलाई। फिर से बोलिए आपकी। हाँ जी जी, तारीख बताइए। बेटी की जुलाई 22 जुलाई है। 22 जुलाई कौन से साल में? 1997 में। 1997 में। कहाँ पे जन्म हुआ है? ये दिल्ली में ही है, सुखविंदर कौर नाम है उसका। सुबह के कितने बजे जन्म हुआ है? 5 बजे हुआ पंडित जी। उसका करियर के बारे में पूछना है मेरे को। जन्म स्थान है दिल्ली। हाँ जी। देखिए, आपकी बेटी की जो कुंडली हमारे पास बनती है, इस कुंडली के हिसाब से इनका वर्तमान समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। कुंडली इनकी जो बनती है वो बनती है मिथुन लग्न की, और जो इनकी राशि बनती है वो बनती है कुंभ। अब इस कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें तो कुंडली ये कहती है इनकी कि अगर ये शिक्षा क्षेत्र में जाएं, मीडिया या जर्नलिज्म के क्षेत्र में जाएं, या बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की कोशिश करें, तो वहाँ पर इनको सफलता ज़रूर मिलनी चाहिए, ऐसा इनकी कुंडली कहती है। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में स्वास्थ्य का फैक्टर बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि चंद्रमा केतु एक साथ दिख रहे हैं, और फिलहाल जो इनकी दशा चल रही है वो बृहस्पति में शनि की है, जो कि बहुत फेवरेबल नहीं दिखाई दे रही है। आप अपनी बिटिया के अच्छे करियर के लिए, अच्छे जीवन के लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। दानिश जुड़ रहे हैं हमारे साथ अमृतसर से, उनसे बात करते हैं। दानिश बताइए। राम राम पंडित जी। राम राम, बताइए। पंडित जी, मेरी जन्म तारीख 4 जून 1999। 4 जून 1999। समय बताइए। समय 8:50 सुबह के। कहाँ पे जन्म हुआ है दानिश? अमृतसर, पंजाब। क्या प्रश्न है आपका? पंडित जी, मैंने अभी बीकॉम फाइनल ईयर में हूँ और मुझे क्या सरकारी नौकरी मिलने का योग है कि सरकारी नौकरी मिलेगी मुझे? मैं किस फील्ड में जाऊँ? कुंडली आपकी जो दानिश बनती है हमारे सामने, ये कुंडली बनती है मिथुन लग्न की, और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है मकर।
महादशा इस समय आपकी राहु की चल रही है और अंतरदशा आपकी शनि की चल रही है। सबसे पहले मैं कहूँगा कि अपने स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहिए। सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि सेहत का मामला आपकी कुंडली में अच्छा नहीं दिख रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन कम से कम 3 साल का समय है। 2023-24 वाले समय में आपको सरकारी नौकरी मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। एक ओपल बनवा के आप पहन लें, तकरीबन 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, सरिता हैं हमारे साथ मुंबई से, उनसे बात करते हैं। सरिता बताइए। पंडित जी, मुझे मेरे भाई के बारे में पूछना था। जन्म तारीख बताइए भाई की। 22 जून 1980। समय बताइए। समय सुबह 6 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? उल्लासनगर। उल्लासनगर, महाराष्ट्र। जी। क्या जानना चाहती हैं भाई के बारे में? वो ना 15 तक पढ़ा है, 40 साल का हो गया, लेकिन उसे आज तक कोई जॉब ही नहीं लगी है। उससे कौन सी जॉब करनी चाहिए और जॉब कब तक लगेगी और उसका फ्यूचर कैसा रहेगा? तीसरी कुंडली भी मिथुन लग्न की बनती है आपके भाई की। मिथुन लग्न की कुंडली है, राशि आपके भाई की कन्या है और इस कुंडली में जो दशा चल रही है फिलहाल, वो दशा चल रही है बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतरदशा। देखिए, बेहतर तो ये होगा कि इनको बिजनेस में ले जाया जाए, क्योंकि इस कुंडली के हिसाब से बिजनेस के जो परिणाम हैं वो इनके लिए काफ़ी अच्छे हैं और व्यवसाय में इनको सफलता मिल सकती है। अगले साल के मई के महीने से इनकी शनि की महादशा शुरू होगी, उसमें इनके सफलता पाने की संभावना ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। तो इनको व्यवसाय में ही जाना चाहिए और आगे चल कर के खाने पीने की चीज़ों का, पानी का, ज़मीन से जुड़ा हुआ या स्टेशनरी से जुड़ा हुआ अगर कोई ये व्यवसाय करें तो इनके लिए अच्छा होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, शिल्पा हमारे साथ अहमदाबाद से, उनसे बात करते हैं। शिल्पा बताइए। शिल्पा, आप मुझे सुन पा रही हैं? પણ મને હા બર્થડે યાદ નથી મારો જન્મ દિવસ, પણ મને 50 વર્ષ થયા છે। 50 साल आपकी उम्र हो गई है, लेकिन आपको अपनी जन्म की तारीख नहीं पता है। हाँ, 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। हाँ, हमारे दाम्पत्य जीवन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है मुझको। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। कोई दाम्पत्य जीवन में हमारे घर संसार में कोई अच्छा नहीं चल रहा। वो बात आपकी समझ गए, मेरी बात तो सुनिए। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बताइए। एक कौन सी संख्या बोलती हैं? है? कौन सी संख्या बोल रही हैं? 1 से 9। 2। हाँ। जो इस समय की प्रश्न कुंडली बनती है और जो अंक आप बताती हैं, उस अंक के हिसाब से इस बात की संभावना बनती है कि आपके वैवाहिक जीवन में अभी समस्याएं चलेंगी। दूसरा, आपको क्रोध बहुत ज़्यादा आता है भाई, दिमाग बहुत ही गर्म है और वाणी पर नियंत्रण नहीं है, इस वजह से भी मामला बिगड़ रहा है। अभी के लिए मैं ये कहूँगा कि अगले साल के तकरीबन अप्रैल के महीने तक आप शांति बनाए रखें। अगले साल के अप्रैल के बाद से चीज़ों में सुधार होने की संभावना दिखाई दे रही है। रोज सुबह और रोज शाम बृहस्पति के मंत्र का जप करें, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, और हर बृहस्पतिवार को केले का या पीली चीज का दान करें तो उससे आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। बहुत सारे लोगों ने यह सवाल पूछा है कि भाई, मेरे घर में मेरे दादाजी का देहांत हुए 50 साल हो गए, मेरी दादी का देहांत हुए 35 साल हो गए, मेरे पिता का देहांत हुए 25 साल हो गए, तो क्या उनका तो अब जन्म हो गया होगा? तो अगर जन्म हो गया होगा तो क्या उनके लिए श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यानी किसी के देहांत के बाद बहुत समय बीत गया हो, यानी उसका जन्म हो गया हो, ऐसा लग रहा हो, तो इसके बाद क्या उसका श्राद्ध करेंगे, क्या उसको तर्पण देंगे कि नहीं देंगे, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।
चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम नेपच्यून के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके चेहरे पर झाइयाँ ज़्यादा हों, हल्का सा कालापन भी चेहरे पे बना रहता हो, तो चेहरे पर नियमित रूप से शहद और नींबू का रस मिला करके लगाइए। 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच नींबू का रस मिलाइए और इसको अपने चेहरे पर लगाइए। ऐसा करने से चेहरे की जो झाइयाँ हैं वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि, सेहत का ध्यान रखें, धन का निवेश न करें, यात्रा करने से बचाव करें। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी, क्रोध बिल्कुल न करें। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है, कारोबार में लाभ होगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 80%। कर्क राशि, करियर की चिंताएं दूर होंगी, धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों के साथ तनाव हो सकता है, सेहत बिगड़ सकती है, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, नौकरी में परिवर्तन होगा, विवाह तय हो सकता है, किसी अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, पुराने मित्र से मुलाकात होगी, संपत्ति क्रय करेंगे, वाद विवाद से बचाव करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, करियर में सुधार होगा, स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, महत्वपूर्ण निर्णय इस समय टाल दें, मान सम्मान पर ध्यान दें, वाहन दुर्घटना से बचाव करें। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, उपहार का लाभ मिलेगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, काम में आपके व्यस्तता रहेगी। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सेहत में सुधार होगा, प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 90%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, अखिल हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। अखिल बताइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। पंडित जी, आपसे कितने महीनों बाद बात हो रही है। पंडित जी बताइए, अखिल बताइए क्या प्रॉब्लम है। हाँ जी पंडित जी, मुझे अपने करियर के बारे में पूछा। पंडित जी, मैंने पिछले साल ना 12th पास करी थी और मतलब मेरी शिक्षा की स्थिति इतनी अच्छी होने के ना कारण पंडित जी मेरा 1 साल खराब हो गया पूरा। और पंडित जी, अब मैं कोई मतलब आगे अब मैं क्या करूँ, किस चीज की अब मैं स्टडी करूँ, आप वो डेट ऑफ बर्थ बोलिए अपनी। पंडित जी 24 नवंबर 2001। समय बताइए। सर पंडित जी 6:34 6:34 PM। कहाँ पे जन्म हुआ है? पंडित जी मेरा फरीदाबाद में हुआ है, हरियाणा। तो अभी ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं आप?
नहीं पंडित जी, मैंने 12th पास कर रखी है। अब मैं कोई मतलब क्या करूं, मैं किस चीज की अब मैं स्टडी करूं, बता दीजिए पंडित जी। कोई कोर्स करना चाहता हूं मैं। कुंडली वृषभ लग्न की है, राशि आपकी कुंभ बनती है और आपकी जो महादशा इस समय चल रही है वो केतु की चल रही है। पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप 12वीं पूरी कर चुके हैं, या तो BBA में जाइए पहली बात, या तो ग्रेजुएशन करके सरकारी नौकरी की कोशिश करिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। बेहतर यही होगा कि आप ग्रेजुएशन पहले कर लें, BA कर लें और उसके बाद आप सरकारी नौकरी की तैयारी करें, उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अपने करियर को, अपनी शिक्षा को, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, दिल्ली से अंजलि हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अंजलि बताइए। अंजलि, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। हाँ जी पंडित जी, मेरे को अपने भाई के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बोलिए उनकी। 5 सितंबर 1989। समय बताइए। सुबह के 4:05। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में। क्या जानना चाहती हैं अपने भाई के बारे में? पंडित जी, इनकी ना जॉब में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है और क्या कहते हैं, मतलब अब आप ये बताओ कि मतलब इनको भी जॉब करनी चाहिए या फिर कहीं और ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं और अभी इन्होंने मोती पहना हुआ है। आपके भाई की जो कुंडली बनती है ये कर्क लग्न की कुंडली है और आपके भाई की राशि बनती है तुला। महादशा इस समय आपके भाई की शनि की है और अंतरदशा भी शनि की चल रही है। देखो, पहली बात यह है कि नौकरी बदलने का मजबूत समय है। इस साल के 15 अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर के महीने में या अगले साल के जनवरी के महीने में ये नौकरी बदल करके इससे बेहतर नौकरी में जाएंगे, ये संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि इनको नौकरी ही करनी चाहिए, अभी व्यवसाय के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मोती इन्होंने बिल्कुल ठीक पहनी हुई है, मोती पहने रहें। साथ में इनको एक देसी मूंगा वजन में 10-12 रत्ती तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में मंगलवार को सवेरे धारण करना चाहिए। इसके अलावा सुबह शाम दोनों समय अगर ये शनि चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर और धन के मामले में आपको सफलता मिलेगी। संपत्ति का लाभ भी आने वाले साल में हो सकता है। कारोबार और कर्ज की समस्या भी दूर होती दिख रही है, यानी आने वाला वर्ष आपके लिए काफी अच्छा है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या किसी व्यक्ति के देहांत के बहुत समय बीत जाने के बाद उसका श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि मान लिया दादाजी का देहांत हुआ 35 साल पहले, तो हो सकता है उनका पूर्वजन्म पुनर्जन्म हो चुका हो, तो उनका श्राद्ध करें या ना करें। देखिए, बेसिकली क्या है कि श्राद्ध अपने पितरों के लिए व्यक्त की गई श्रद्धा है। आप जब तक चाहें उनका श्राद्ध कर सकते हैं, ये आपके बेटरमेंट के लिए है। ये बात याद रखिए, ये आपके बेटरमेंट के लिए है, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा के लिए है। और कोई व्यक्ति मरा, उसका जन्म कितने साल बाद होगा ये आप कैसे जानेंगे? हो सकता है कि मरने के बाद 100 साल तक जन्म ना हो, और हो सकता है कि मरने के दूसरे दिन ही कहीं जन्म हो गया हो। इसलिए आप अपनी श्रद्धा व्यक्त करिए, इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि गया में जाकर के, गया जी में तीर्थ स्थान है बिहार में, वहां पर जाकर के एक बार संपूर्ण पिंडदान कर देते हैं, उसके बाद उनको श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती है। आप अगर चाहते हैं तो ऐसा भी किया जा सकता है।
चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय भगवान को सफेद मिठाई का भोग लगाएं, खासतौर से भगवान कृष्ण को। इससे आर्थिक समस्याओं में निश्चित रूप से सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।